Dear students, today I am explaining you first chapter in English. This year board has prescribed NCERT books for class 8th and the book which you have purchased advisor. In this book the first chapter is on page number 193 and the name of the book textbook is Honeydew and the name of first chapter is The Best Christmas Present in the World and the author is Michael Morpurgo. Now the chapter starts from here. I spotted it in a junk shop in Bridport. I means the author, spotted means saw. Junk shop, a place where old and rejected articles are bought and sold. Means कबाड़ी की जो दुकान होती है उसे जंक शॉप कहते हैं और ब्रिडपोर्ट इज़ द नेम ऑफ प्लेस. तो वहाँ ऑथर ने क्या देखा है, एक रोल टॉप डेस्क. रोल टॉप मीन्स रोल टॉप, सी द मीनिंग इज ऑल्सो गिवन इन द बॉक्स. अ टेबल हैविंग अपर पार्ट रिवॉल्विंग. ओके, सो द अपर पार्ट इज रिवॉल्विंग, दैट इज कॉल्ड रोल टॉप डेस्क. तो ऑथर ने एक जंक शॉप में रोल टॉप डेस्क देखा. डेस्क मीन्स टेबल. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. और जो शॉपकीपर है उसने बताया कि ये टेबल जो है अर्ली 19th सेंचुरी में बना हुआ है और किससे बना हुआ है, ओक ट्री की लकड़ी से. ओक इज़ अ काइंड ऑफ ट्री और उसकी लकड़ी से ये टेबल बना हुआ है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. और ऑथर को हमेशा से ही इच्छा थी कि उसके पास ऐसा एक टेबल हो, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं लकड़ी के टेबल, स्पेशली ओक ट्री के, तो वो ख़रीद नहीं पाया था और उसे इच्छा थी ऐसा उसके पास एक हो. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. और ये जो उसने देखा वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था टेबल. कैसा था वो, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. और उसका जो अपर पार्ट था उसके बहुत सारे पीसेस हो चुके थे. वन लेग क्लम्सिली मेंडेड. और टेबल का एक पैर जो था, क्लम्सिली मीन्स, सी द मीनिंग, इन ए वेरी बैड वे. और मेंडेड मीन्स रिपेयर करना. तो उसको रिपेयर करा हुआ था और उसका बहुत ही बुरी तरह से रिपेयर किया हुआ था एक पैर टेबल का. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. स्कॉच मीन्स बर्न मार्क्स, जले हुए निशान थे. सी द मीनिंग, स्कॉच मार्क्स, बर्न मार्क्स. तो टेबल की एक साइड पूरी जली हुई सी थी. एंड इट वॉज गोइंग इन वेरी लिटिल मनी. मीन्स बहुत ही, फॉर वेरी लिटिल मनी, बहुत ही कम पैसे में उसे वो मिल सकता था. आई थॉट आई कुड रेस्टोर इट. और ऑथर ने सोचा कि वो उसे रेस्टोर मीन्स रिपेयर करा लेगा और भी. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. और उसे वापस उसको ठीक कराएगा तो ये उसके लिए एक रिस्क ही था इस तरह का टेबल ख़रीद के उसको रिपेयर कराना. एक चैलेंज था लेकिन उसको वो चाहिए था. बट आई हैड टू हैव इट एंड आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक. और ऑथर ने शॉपकीपर को पैसा पे किया और उसे अपने घर ले आया ख़रीद के. टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. और कहाँ पर रखा उसने, गैरेज पोर्शन का जो बैक पोर्शन था वहाँ उसका वर्क रूम था जहाँ वो काम करता था, वहाँ उसने उसे रखा. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. और उस टेबल पे बैठ के वो काम करने, टेबल का काम करने लगा. वो कब करने लगा, क्रिसमस ईव. क्रिसमस फॉल्स ऑन 25th December एंड ईव मीन्स जो फेस्टिवल के पहले की शाम जो होती है उसे ईव कहते हैं. तो मीन्स 24th December की शाम जो थी तब वो उस पर वर्क करने बैठा. सी मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन इन योर बुक एंड दिस यू हैव टू डू इन योर कॉपी. वर्ड मीनिंग्स भी आपको लिखने हैं एंड देन क्वेश्चन एंड आंसर्स. नाउ आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. ऑथर ने क्या किया,
उसका जो रोल टॉप टूटा हुआ था उसको पूरा ही उसने हटा दिया, और उसके अंदर ड्रॉर्स भी थी, उनको उसने निकाल दिया. द वीनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वीनर मीन्स, सी द मीनिंग. Here it is a thin layer of plastic or wood to decorate the surface of furniture. जो ऊपर का टॉप पोर्शन होता है, पतली सी लेयर लगी रहती है प्लास्टिक की या लकड़ी की जिससे डेकोरेट किया जाता है टॉप पोर्शन, तो वो पूरा ही टूट चुका था. वीनर उसका पूरा निकल चुका था टेबल का. एंड इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. और ऐसा लग रहा था कि पानी की वजह से ये डैमेज हो गया था टेबल. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉयल ऑन दिस डेस्क. और आग और पानी की वजह से ये टेबल जो है डैमेज हो चुका था. टॉयल मीन्स डैमेज्ड. द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट. और जो उसकी लास्ट ड्रॉर थी वो फंस चुकी थी, निकल नहीं रही थी. वो ड्रॉर्स उसने निकाली तो आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. और ऑथर ने बहुत कोशिश की कि उसे आराम से उसको निकाल सके. इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स. लेकिन नहीं निकला तो उसने क्या किया, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाया. सी द मीनिंग. ब्रूट मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स. पूरी कोशिश की उसने उसको निकालने की. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन. और ऑथर ने उसको अपनी फिस्ट मीन्स मुट्ठी से हिट किया उसको. स्ट्रक मीन्स हिट किया, और ड्रॉर जो है निकल गई. फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ. और जैसे ही वो ड्रॉर निकली तो उसके नीचे क्या थी, एक थोड़ी सी जगह थी, स्पेस थी, जो कि क्या थी, एक सीक्रेट ड्रॉर थी. देयर वॉज समथिंग इन देयर. आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. और उस सीक्रेट ड्रॉर में कुछ था, और ऑथर ने उसको निकाला तो क्या था वो, एक छोटा सा काला टिन बॉक्स था. सैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड न्यू नोट पेपर. और उस डिब्बे के ऊपर सेलो टेप से एक लाइन वाला पेपर चिपकाया हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग. शेकी मीन्स ट्रैम्बलिंग. हाथ जब हिलता है और हिलते हुए हाथ से अगर लिखा हुआ है तो दैट इज़ शेकी हैंड राइटिंग. और उसमें क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. और उस पर लिखा हुआ था जिम का ये लास्ट लेटर है, कब मिला है, जनवरी 25, 1915 में. टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. और ये भी लिखा हुआ था कि जब समय आए तब इस बॉक्स को भी मेरे साथ, इस लेटर को भी मेरे साथ जला दिया जाए. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. अब ऑथर को पता था कि वो गलत काम कर रहा है, किसी और का ये लेटर खोल रहा है, तो दैट इज़ रॉन्ग थिंग. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज. लेकिन क्या हुआ कि बहुत ही क्यूरियस हो रहा था ऑथर, उसको खोलने की इच्छा हो रही थी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी. स्क्रपल्स मीन्स मोरालिटी और फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग. अब गलत काम कर रहा है तो उसको हेजिटेशन तो हो ही रहा है वो काम करने के लिए. ओके, जैसा कि अक्सर सबको होता है. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप. ऑथर ने वो बॉक्स खोला और क्या था उसके अंदर, एक एनवेलप था. द एड्रेस रेड, और एनवेलप पे एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. ये जगह का नाम है डॉर्सेट, ब्रिडपोर्ट, एंड एड्रेस लिखा हुआ है 12 कॉपर बीचेस. एरिया का नाम, एड्रेस लिखा हुआ है. और किसके नाम पे है ये, मिसेस जिम मैकफर्सन के नाम. और लिखा किसने, मिस्टर जिम ने. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. और ऑथर ने लेटर निकाला और उसको खोला. अनफोल्ड मीन्स खोलना, फोल्ड करना मीन्स बंद करना. एंड इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914. और जब उसने उसको खोला तो पेंसिल से उस पर डेट लगी हुई थी. क्या डेट थी, December 26,
6th 1914. Okay, again word meanings of this paragraph are given here and question answers also. So this also you have to do in the copy. और लेटर लिखा हुआ था, तो क्या लेटर में लिखा हुआ था? डियरेस्ट कॉनी. कॉनी कौन है? मिसेस जिम मैकफर्सन, उसका पूरा नाम है कॉनी मैकफर्सन. आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस. और मिस्टर जिम मिसेस जिम को लिख रहे हैं लेटर, तो उसमें लिख रहे हैं कि कुछ आज इतना अच्छा हुआ है जो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ शेयर करूँ तुरंत ही. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग. एक्चुअली जिम मैकफर्सन एक सोल्जर है और वो अपनी कहानी बता रहा है कि एक दिन पहले की बात बता रहा है. मॉर्निंग में सब हम अपनी ट्रेंचेस में खड़े हुए थे. ट्रेंचेस मीन्स जो जहाँ सोल्जर्स छिपते हैं ना, डीप डिचेस जो खाई जैसे बनाते हैं वो, वहाँ पर छिपके रहते हैं बंकर्स में, ट्रेंचेस में. तो वहाँ सब अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे क्रिसमस मॉर्निंग. ओके, कब खड़े थे ये? यस्टरडे मॉर्निंग, दैट इज़ क्रिसमस मॉर्निंग. इट वॉज, और उसने कब लिखा है लेटर? 26 को लिखा है, 26 दिसंबर है ना. और बात बता रहा है वो 25 दिसंबर की सुबह की. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. मॉर्निंग जो थी वो बहुत ही ड्राई एंड कूल बट प्लीजेंट. फ्रॉस्टी, ओके, फ्रॉस्ट एरिया था, बर्फीला सा. एंड एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज गुड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. और वो मॉर्निंग कैसी थी? बहुत ही क्रिस्प एंड क्वाइट मॉर्निंग थी, जैसे कि होनी चाहिए क्रिसमस की सुबह. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट. और वो अपनी स्टोरी बता रहा है अपनी वाइफ को, कह रहा है कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि हमारे से ही ये शुरुआत हुई. क्या शुरुआत हुई है? बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से. सच्चाई यही है और मुझे शर्म भी आ रही हुई कहते हुए कि इज़ दैट फ्रिट्स बिगैन इट. नाउ व्हाट इज़ फ्रिट्स? सी द मीनिंग हियर. फ्रिट्स आर द पर्सन्स जिनको ब्रिटिशर्स सोल्जर्स को, सॉरी, अ कॉमन नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर. जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्स कहा जाता है और टॉमी जो है वो किसको कहा जाता है? ब्रिटिश सोल्जर्स को. ओके, तो ऑथर जो है अशेम फील कर रहा है बिकॉज दे स्टार्टेड द थिंग. जो भी घटना हुई है तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की. फ्रिट्स बिगैन इट. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. और पहले किसी ने देखा कि एक सफ़ेद फ्लैग वेव कर रहा है ट्रेंचेस के ऑपोजिट साइड से. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड. और देखा कि दूसरी तरफ के जो सोल्जर्स थे, जहाँ से नो मैन्स लैंड मीन्स जो किसी का भी एरिया नहीं है, दो कंट्री के बीच का जो बॉर्डर्स वाला एरिया होता है, तो बीच में दोनों कंट्रीज़ के नो मैन्स लैंड होता है जो किसी भी कंट्री का नहीं होता है. तो उस पार से दूसरे सोल्जर्स उनको कॉल कर रहे थे और विश कर रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी. नाउ आई टोल्ड यू टॉमी कौन है? जो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है उसे टॉमी कहते हैं. तो फ्रिट्स जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स को कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस. टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz. और जब उनको लगा कि हाँ कोई हमें कह रहा है, सरप्राइज भी हुआ और उन्होंने भी ऐसे ही कह दिया, सेम टू यू, Fritz. I thought that would be we all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving. और थोड़ी देर में देखा कि उनमें से एक सोल्जर ऊपर उठा है और ग्रेट कोट, बड़ा सारा कोट पहना हुआ है उसने, और वेव कर रहा है वो वाइट फ्लैग को वेव कर रहा है. डोंट शूट लैड्स. और वो कह रहा है कि शूट मत करना, क्योंकि सोल्जर्स है ना ऑपोजिट कंट्री के, तो मना कर रहा है कि शूट मत करना. लैड्स मीन्स बॉयज़.
या यंग बॉयज़ को कहा जाता है या यंग सोल्जर्स को लैड कहा जाता है, सी. एंड समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप, फिर दूसरा फ्रिट्स खड़ा हो गया ट्रेंचेस में से और ऑपोजिट साइड से. ऑन द पैरापेट, पैरापेट मीन्स अ वॉल बिसाइड द ट्रेंच, ट्रेंच के पास में जो दीवार होती है उस पर खड़ा हो गया और कहने लगा कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक. और किसी ने कहा कि अपने सिर नीचे रखो, ये कोई चाल होगी उन लोगों की, बट इट वॉजंट, ऐसी कोई चाल नहीं थी उनकी. नाउ अगेन देयर आर meanings and question answers. Only this much I am explaining you today in this video. Then I'll continue in the another video.